औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब घर में खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है रियाजी और आज हम अदाद की नज़ोली तरतीब के बारे में पढ़ेंगे। इन अदाद पर गौर करें। जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे नज़र आ रहे हैं, आपने क्या करना है, इन अदाद को देखना है कि इनमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है और सबसे छोटा अदद कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आपने इन सब अदाद के नीचे 10 यानी कि दहाई का जो नंबर है उसके नीचे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, 92 की दहाई 9 है, 78 की दहाई 7 है, 35 की दहाई 3 है और 24 की दहाई 2 है। तो मुझे बताएं इनमें सबसे बड़ी दहाई कौन सी है? 9। वेरी गुड। तो यानी कि 9 दहाई किस नंबर की है? 92 की। तो ये जो 92 नंबर हुआ ये सबसे बड़ा अदद हुआ। ठीक है, तो हमने इधर दायरा बना लेना है कि ये सबसे बड़ा अदद है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें सबसे छोटा अदद कौन सा है। ठीक है, यानी कि अब हमने जहाँ ऊपर लाइनें लगाई हुई हैं कि ये इसकी दहाई थी, अब वो दहाई चेक करें सबसे छोटी कौन सी थी। 9 थी, 7 थी, 3 थी या 2? 2 दहाइयाँ थी ना सबसे छोटी। तो हमने बताना है कि जो 24 है वो सबसे छोटा अदद है, यानी कि जिसकी दहाई छोटी होगी वो नंबर भी सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 2 दहाइयाँ हैं, ये 24 है। तो हमने बता दिया ये 24 जो है ये सबसे छोटा अदद है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे बड़ा अदद जो है वो सबसे पहले लिखना है और सबसे छोटा अदद जो है वो आखिर में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ एक सीढ़ी बनी नज़र आ रही है, यहाँ पे ऊपर वाले नंबर्स को लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, नीचे छोटा नंबर लिखा है, सब उससे ऊपर बड़ा, फिर उससे ऊपर उससे भी बड़ा और फिर उससे भी बड़ा, यानी कि सबसे ऊपर जो है वो सबसे बड़ा नंबर लिखा है। जो हमने ऊपर बताया है कि 92 जो है वो सबसे बड़ा है, उससे जो छोटी दहाई 7 थी तो उससे छोटा नंबर लिखा हुआ है 78, उससे जो छोटी दहाई थी 35 वो नंबर लिखा हुआ है, और सबसे छोटी जो अभी हमने देखा था 24 है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ छोटे अदाद की तरफ जाना तरतीब नज़ोली है। ठीक है, अदाद की ऐसी तरतीब जिनमें बड़े से छोटे की तरफ आते हैं वो तरतीब नज़ोली कहलाती है। ठीक है, चलें अब इन अदाद को आपने नज़ोली तरतीब में लिखना और ध्यान से देखना है कि हमने इनको किन स्टेप से करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हंड्रेड्स वाले नंबर हैं यानी कि 100 वाले, तो आपने इन सबके जो 100 वाले नंबर्स हैं यानी कि सैकड़ा, उनके नीचे लाइन लगा लेनी है और देखना है ज़्यादा 100 कौन से हैं और कम 100 कौन से हैं। ठीक है, अब 456 में 400 के नीचे लगाएंगे, 600 में 6 के नीचे, 154 में 1 के नीचे यानी कि 100, 209 में 2 के नीचे। ठीक है, अब मुझे बताएं इनमें सबसे छोटे वाला अदद कौन सा था? 100 वाला। वेरी गुड। तो हमने पहले बताना है सबसे छोटे अदद, सबसे छोटा जो अदद है वो कौन सा है, उसके गिर्द दायरा लगा देंगे। ठीक है, 154 उसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। ठीक है, अब 400 था ऊपर, 600 था, 100, 200। ठीक है, ये जो 100 है इनमें सबसे छोटा 154 था वो हमने लगा दिया। ठीक है, दूसरा कदम हमने क्या करना है, सबसे बड़े अदद के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, अब आपने चेक करना है इनमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है। 400 वाला था अदद, 600 वाला था, 100 वाला था या 200 वाला? 600 वाला। वेरी गुड। तो हमने क्या बना दिया, दायरा। यानी कि अब हमें पता है कि हमने छोटा अदद भी ढूंढना है किस तरह और बड़ा अदद भी किस तरह ढूंढना है।
तो तीसरा कदम है आपका कि आपने इन अदाद को नुज़ूली तरतीब में लिखना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे बड़ा अदद आपने पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा और आखिर में सबसे छोटा अदद लिखना है। ठीक है, ये जो तरतीब है ये तरतीब नुज़ूली कहलाती है। उसके बाद हम इन अदाद को तरतीब नुज़ूली में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं, यानी कि इसका जो पहला नंबर है वो दहाई है, तो हमने इसकी दहाई के नीचे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, छोटी सी लाइन लगा लेनी है ताकि हमें याद रहे कि ये नंबर दहाई वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 65 है, 44 है, 28 है और 35 है, और इनकी दहाइयाँ हैं 6, 4, 2 और 3, और सबसे बड़ी दहाई कौन सी है? 65, तो हमने लिख दिया 65। ठीक है, अब उसके बाद उससे छोटी दहाई कौन सी है? 4, यानी कि 44 वाला अदद, तो हमने लिख दिया 44। उससे छोटी कौन सी है? 3, वेरी गुड, तो हमने लिख दिया 35। उससे छोटी दहाई 2, यानी कि 28। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर बन गए कि सबसे पहले हमने बड़ा लिखा 65, उसके बाद उससे छोटा 44, उसके बाद उससे भी छोटा 35 और आखिर में सबसे छोटा 28। इसी तरह हम नीचे वाले को भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हमने दहाइयों के नीचे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब मुझे बताएं इनमें सबसे बड़ी दहाई जो है वो कौन सी है? 5 है, 1 है, 9 है या 3? 9, तो हमने लिख दिया 90, यानी कि 90 वाला जो अदद है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद 9 से छोटी दहाई कौन सी है? 5, 1 या 3? 5, यानी कि 56 जो है ये उससे छोटा है। उसके बाद मुझे बताएं उससे छोटी दहाई कौन सी है? 3, तो हमने लिख दिया 35 जो है वो 56 से भी छोटा है। उसके बाद आखिर में 1 और वो है 12 अदद, तो हमने लिख दिया 12 सबसे छोटा अदद है। इसी तरह जो नीचे वाले हैं उनका भी आपने इसी तरह ही करना है। जो फर्स्ट वाला नंबर है दहाई, आपने उसके नीचे लाइन लगा देनी है और देखना है कि इनमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है, वो सबसे पहले लिख देना है, और उसके बाद जो उससे छोटा होगा वो लिखना है, और फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा अदद। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे 3 अदद लिखे हुए हैं, तो आपने इसका देख लेना है फर्स्ट नंबर कौन सा है? कई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि पहला जो अदद है वो 100 वाला है। ठीक है, तो आपने 100 को देखना है कि इनमें कितने 100 हैं, और उस लिहाज से हम इन्हें तरतीब नुज़ूली में करेंगे। यहाँ पे 150 है, ये 330 है, ये 482 है और ये 650। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसके 100 यानी कि 100 को देखना है और तरतीब नुज़ूली में कर देना है। यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 600। ठीक है, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा अदद है? कौन सा 100 है? 600, यानी कि 650 अदद सबसे बड़ा है, तो हमने लिख देना है 650। उसके बाद मुझे बताएं 600 से कम 100 कौन से वाला अदद है? 400, 482। वेरी गुड। उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि 400 से छोटा कौन सा 100 वाला अदद है? 330। वेरी गुड। अब मुझे बताएं 330 से छोटा 100 कौन से वाला अदद है? 150, तो हमने लिख देना है 150। वेरी गुड। अब उसी तरह नीचे वाला भी हम करेंगे। इनमें ये भी 100 वाले अदद हैं, तो हमने सबसे पहले 100 वाले नंबर्स के नीचे लाइन लगा लेनी है। 100 वाले अदाद के नीचे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ पे सबसे बड़ा
100 वाला अदद कौन सा है? 700, 400, 600 या 200? यहाँ सबसे बड़ा अदद वाला 100 वाला अदद 793 है, तो हमने लिख देना है 793। उसके बाद मुझे बताएं 7 से छोटा 100 वाला अदद कौन सा है? 600, 670 हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मुझे बताएं 600 से छोटा अदद कौन सा है? 600 से छोटा 4 है, 400 या 200? 400, तो हमने लिख देना है 456। वेरी गुड। उसके बाद आखिर में है 205, तो ये सबसे छोटा है, तो हमने लिख देना है 205। ठीक है, उसके बाद हमने फिर से ऐसे ही करना है, इनके जो 100 वाले नंबर्स हैं उनके नीचे लाइन लगा देनी है और देखना है इनमें कौन सा 100 वाला अदद सबसे बड़ा है, वो लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे जो 504 है ये सबसे बड़ा है, उससे जो छोटा है वो 480, यानी कि 480, 5 के बाद 400। उसके बाद मुझे बताएं यहाँ पे उससे छोटा अदद कौन सा है? 382 या 312? सबसे पहले हम लिखेंगे 504, उसके बाद सबसे ज़्यादा 500 था, हमने लिख दिया 504। उससे कम है 400, तो हमने लिख दिया 480। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो 382 है और 312, ये दोनों 300 300 हैं, तो आपने क्या करना है, इन 300 की बजाय आपने इनकी दहाइयों के नीचे लाइन लगा देनी है। ठीक है, इनकी दहाइयों के नीचे लाइन लगा के आपने चेक करना है कि कौन सी दहाई जो है वो बड़ी है। ठीक है, अब मुझे बताएं 8 दहाई बड़ी है, ये 1 दहाई बड़ी है 8, तो हमने 382 को 480 के बाद लिखना है। ठीक है, यानी कि 312 से 382 बड़ा है 400। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 480 के बाद 382। ठीक है, अब उसके बाद 312 सबसे लास्ट पे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह आपने इन सब अदाद के 100 वाले नंबर्स पे लाइन लगा लेनी है और चेक करना है कौन सा 100 वाला नंबर सबसे बड़ा है, वो आपने सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा अदद लिखना है। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ अच्छे से आ गई होगी और आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। आपका जो घर का काम है वो आपने ये वाले 2 सवाल और ये 2 सवाल होमवर्क में करने हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़।